Hello बच्चों, let's read the question. A piece of wire is bent in the shape of a parabola y equals kx square y axis vertical with a bead of mass m on it. The bead can slide on the wire without friction. It stays at the lowest point of the parabola where the wire is at rest. The wire is now accelerated parallel to the x-axis with a constant acceleration a. The distance of the new equilibrium position of the bead where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y-axis is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as सूडो फोर्स. तो जब हम बात करते हैं सूडो फोर्स की, तो उस पर्टिकुलर केस में किसी भी सिस्टम को अगर हम यहाँ पे एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो उसको नॉन एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए या इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन एसिलेशन को गिवन पार्टिकल को दे देते हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन. सेकेंड, हम यहाँ पे बात करेंगे कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नेट फोर्सेस की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक वायर को हमने पैराबोला के फॉर्म में यहाँ पे बेंड किया एंड जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस के अलोंग है. दिस इज द पैराबोला. अब हमें यहाँ पे न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है बीड की. तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बीड है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है. इसका हम सबसे पहले ये देखेंगे इसकी जो पोजीशन फाइंड आउट करनी है, इसका जो स्लोप बन रहा है वो कितना बन रहा है इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन में. और यहाँ पे जो वायर है जिसको हमने पैराबोला के फॉर्म में बेंड किया है वो एसिलेशन शो कर रहा है इन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बीड होगा इस पे यहाँ पे एसिलेशन अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग फोर्स लगेगा ma. नाउ इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमें यहाँ पे mg फोर्स देखने को मिलेगा एंड जो हमारे पास वायर है ये बीड पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n यहाँ पे अप्लाई करेगी. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप हमने कंसिडर किया है जहाँ पे हमारे पास पाथ बन रहा है पूरे बीट का, उसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं. और अगर ये एंगल थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर दें तो टेन थीटा के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास थीटा हो गया, दिस विल बी 90 माइनस थीटा. ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. तो एन के कंपोनेंट करेंगे, ये आ जाएगा एन कॉस थीटा और ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एन साइन थीटा के बराबर. क्योंकि हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में गिवन फोर्सेस को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग स्लोप फाइंड आउट कर देते हैं. सो यहाँ पे स्लोप से हमें पोजीशन पता चल जाएगी. सो इट विल बिकम dy बाई dx और हमें पता है यहाँ पे यही वैल्यू टेन थीटा के बराबर भी होती है जो कि यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट करती है. दिस विल बी गिवन एज 2 इंटू के इंटू एक्स. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसिडर की जाएगी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई हो रही है. सो वी कैन से इन द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम जो एम ए की वैल्यू है वो एन साइन थीटा के बराबर होगी. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2. और जो एम जी की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज एन कॉस थीटा. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. दोनों को डिवाइड कर दें अगर हम तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास टेन थीटा. एम से एम कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम ए बाई जी. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 4. नाउ अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को देखें दोनों ही स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो वी कैन से इट विल बिकम a बाई जी इक्वल्स 2 इंटू के इंटू एक्स. हमें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ही कोऑर्डिनेट जो हमारे पास बन रहा है बीट का उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज a डिवाइडेड बाई 2 इंटू के इंटू g. दिस विल बी द पोजिशन ऑफ द बीट विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the new equilibrium position of the bead where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y-axis is a divided by 2 gk. Option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.